हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज का जो टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जनरली आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है, जो ये लेक्चर है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है वो बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी, बट इस एक वीडियो के अंदर मैंने सारा का सारा जो स्पाइनल कोड है वो समझा दिया है। आपने अगर स्पाइनल कोड की अगर किसी दूसरी वीडियो देखते हो आप, तो वो आपको पार्ट में डिवाइड समझाएंगे जनरली। बट मैं पूरा का पूरा जो अगर बात की जाए पूरी स्पाइनल कोड की, तो पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड है वो एक ही वीडियो के अंदर बताया हूँ। और मैं स्पाइनल कोड की अगर बात की जाए तो स्पाइनल कोड के अंदर मैं जो सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा वो डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा। एक भी चीज़, सिंगल भी चीज़ मैं एक थ्योरी के फॉर्म से नहीं बताऊंगा। पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड की अगर बात की जाए तो वो मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा। और अगर ये चार छः सात डायग्राम है जनरली, अगर ये छः सात डायग्राम से आपका पूरा स्पाइनल कोड हो जाता है जनरली, तो और इससे जनरली समझ में भी आता है। और अगर इससे आप छः सात मतलब कि कुल मिला के अगर बात करूँ ना, तो ये लगभग 7-8 पेज का है जनरली स्पाइनल कोड। इसके अंदर ओनली मैं डायग्राम के बारे में बात करूँगा। और इस अगर 6-7 पेज का जो ये स्पाइनल कोड है, इसको आप 12 पेज का लिख सकते हो अगर थ्योरी लिखते हो तो, इससे डायग्राम से जनरली। तो समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं स्पाइनल कोड पे। जनरली कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसा पूछते नहीं है कि कभी कभी कुछ एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में पुटअप कर देता है कि जो स्पाइनल कोड से होता है उसका शेप कौन सा होता है। तो स्पाइनल कोड की अगर बात की जाए तो जो इसका शेप होता है वो ए शेप होता है जनरली, सिग्मोइड शेप होता है जनरली। यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे सिग्मोइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई भी बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये हमारा जनरली स्कल है। और जब स्कल जहाँ से एंड होता है वहाँ पे, ये स्कल मतलब हमारी खोपड़ी है, और खोपड़ी जहाँ पे एंड होती है, जहाँ पे हमारा स्कल का एंड होता है, वहाँ पे एक कहने का मतलब एक फोरामेन ऑफ मैग्नम की ओपनिंग होती है जनरली। यहाँ पे एक ओपनिंग स्ट्रक्चर होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। और ब्रेन के अंदर अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, कि जो ब्रेन की अगर बात करूँ तो ब्रेन के अंदर लास्ट एंड फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा था हाइंड ब्रेन के अंदर? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जहां पे खत्म होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इस यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगेटा खत्म होता है, वहां से स्टार्ट हो रहा है हमारे जनरली ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात की जाए तो इस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर हम सर्विकल नर्व के बारे, सर्विकल वर्टिब्रेटा, थोरिसिस वर्टिब्रेटा, सेक्रल वर्टिब्रेटा, कोक्किजियल वर्टिब्रेटा, और इन सभी की नर्व है, जैसे सर्विकल नर्व, थोरिसिस नर्व, लंबर नर्व, सेक्रल नर्व, कोक्किजियल नर्व, ये सारी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वो रीजन हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, जो हमारे नेक के पास रहता है जनरली, नेक रीजन पे जनरली प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है सर्विकल वर्टिब्रा। अब ये सर्विकल वर्टिब्रेटा है। इस सर्विकल वर्टिब्रा के साइड में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक जनरली जो ब्लू कलर से मैंने शो कर रखा है, ये एक नर्व है जनरली। तो सर्विकल वर्टिब्रेटा कितना है? 7 है। तो इसकी, और ये नर्व कितनी है? ये 8 है। एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, जो नर्व होती है ना, वो नर्व हमेशा पेड़ में होती है, क्योंकि दोनों साइड में है ना यार, तो पेड़ में होगी जनरली। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। सर्विकल वर्टिब्रा जब पूछ ले तो वो तो 7 होता है, बट सर्विकल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। और बोन कितनी होगी? बोन भी कितनी होगी? 7, क्योंकि वर्टिब्रा है मतलब बोन है, तो बोन भी 7 होगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करूंगी। ये जो मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है, ये वाला जो रीजन, ये हमारा थोरिसिस रीजन। और ये जो हमारा थोरिक्स रीजन, और या फिर ऐसा बोलूँ कि चेस्ट पे, जनरली चेस्ट रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो ये होता है जनरली थोरिसिस वर्टिब्रेटा। अगर वर्टिब्रा है तो थोरिसिस वर्टिब्रा। और ये कितना होता है? 12। अगर थोरिसिस वर्टिब्रा 12 होगा तो जाहिर सी बात है कि बोन भी 12 होगी। तो और ये जो नर्व होगी, ये कौन सी होगी? थोरिसिस नर्व। और ये थोरिसिस नर्व भी 12 होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ नर्व तो थी 8 और वर्टिब्रा था 7, बट यहाँ पे जित वर्टिब्रा है 12 तो नर्व भी है 12। करेक्ट, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये थोरिसिस के बारे में बात हो गई। अब मैं बात करूँगा इस ये उसके जस्ट नीचे होता है हमारे जो एब्डोमिनल रीजन पे,
जनरली लंबर रीजन होता है ये, और ये लंबर वर्टिब्रा होगा जनरली, और और ये लंबर वर्टिब्रा होगा, ये 5 होगा, और लंबर नर्व है वो भी 5 होगी। उसके नीचे की तरफ अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं भूल गया थोड़ा लिखना, लंबर वर्टिब्राटा है ये 12 होता है। उसके नीचे की तरफ अगर यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा सेक्रल नर्व है जनरली। तो ये जो है ना यार, ये जो बना रखे हैं ये भी 12 है यार, और ये है ये 5 है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। मैंने पूरे इक्वल बना रखे हैं। अगर ये जो सेकुलर नर्व है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, करेक्ट। ये जो नंबर है ना इनके, ये एक इनके सीक्वेंस के अनुसार ही है। सेकुलर वर्टिब्रा है ये तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और जो ये फॉर्म ये देखो यहाँ पे, जबकि सेकुलर नर्व कितनी है, ये भी 5 है, और पैर में है, दोनों साइडों में होगी। एक बात ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जो हमारा सेक्रल वर्टिब्रा है ना ये 5 है, बट ये क्या है, इनका फ्यूजन हो जाता है, और फ्यूजन होकर सेक्रम वर्टिब्राटा सेक्रम बोन का फॉर्मेशन कर देता है, और जो सेक्रम बोन होती है एक। जबकि और जगह अपन ने पढ़ा था कि थोरिसिस वर्टिब्रा अगर 12 थे तो बोन भी 12 थी, सर्विकल वर्टिब्रेटा 7 थे तो बोन भी 7 थी। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ऐसा हो गया क्योंकि जो सेक्रल वर्टिब्रेटा है ये क्या है, फ्यूजन हो जाता है यार। ये वो रीजन है जैसे प्यूबिक क्रेस्ट का, जैसे मान लो इलियम इस्चियम प्यूबिस होती है ना, तो वो फ्यूजन होता है उस रीजन का, तो वहां पे वो रीजन है जनरली ये सब वाला, करेक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो ये उसके नीचे की तरफ होता है कॉकेजियल वर्टिब्रेटा, और ये 4 होते हैं, और ये आपस में फ्यूजन होके एक कोकिक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन कर देते हैं। और कॉकेजियल नर्व होती है वो भी एक होती है। तो नीचे की तरफ एक टर्मिनल स्ट्रक्चर होता है इसको, जिसको फिलम टर्मिनलिस बोला जाता है जनरली। तो ये कुछ रीजन थे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखे अपन ने, कि सर्विकल रीजन, थोरिसिस, लंबर, सेक्रल और कॉकेजियल, ये सारे रीजन देखे, और इन सभी के नर्व देखे अपन ने, और इन सभी के वर्टिब्रा देखे, और बोन इनके बारे में बात की। तो ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हमें जनरली आना चाहिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो टोटल वर्टिब्रा कितने हुए, 33। इसको याद करें तो कैसे याद करें, 33। तो इसमें भी वर्टिब्रा में आर आ रहा है, देखो कंफ्यूज हो जाए कभी, तो देखो कैसे याद करें। वर्टिब्रा में आर और आर आ रहा है, आर, और 33 में भी आर और आर आ रहा है, करेक्ट। तो अगर वर्टिब्रा की अगर बात की जाए, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि वर्टिब्रा कितने हैं, तो 33 आर आर आ रहा है, वर्टिब्रा में भी आर आर आ रहा है, मतलब तो वर्टिब्रा कितने होंगे, 33 टोटल। इस कैसे बता देता हूँ, गिना देता हूँ आपको कि गिनो, 7 तो हुए सर्विकल वर्टिब्रा, और 12 हुए थोरेसिस वर्टिब्रेटा, और 5 हुए सेक्रल वर्टिब्रेटा, और 4 हुए कोकिंजियल वर्टिब्रा, करेक्ट हो गए ना पूरे के पूरे 33। उसके बाद में से और अगर बोन की बात करूं तो वो 26 है। बोन क्यों, क्योंकि यार मैंने पढ़ा था ऊपर की तरफ कि जो हमारी सेक्रल वर्टिब्रा था वो 5 थे, और वो फ्यूज होके एक सेक्रम बोन का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब वो 5 थे वो 1 बना रहा है, तो 4 तो वहां से कम हुए, करेक्ट गिनना। और कॉकेजियल वर्टिब्रेटा कितने होते हैं, 4, और 4 की अगर बात करूं तो जो कॉकेजियल है वो मतलब फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो 1 बनाएगा, तो 3 वहां से गायब हुए, तो 3 तो नीचे से गायब हुए, और 4 हुए ऊपर से, कितने 7 कम हुए, तो 33 से अगर 7 कम करते हैं तो कितने बचे, 26 बोन हो गई ना। अब टोटल स्पाइनल नर्व कितने हैं, 31 पेयर है, क्योंकि पेयर की फॉर्म में थी, दोनों साइडों में थी यार, मैंने बताया था। अब उसके बाद में गिनाऊं क्या, देखो गिनो, सर्विकल नर्व हो गई 8, थोरिसिस नर्व हो गई 12, लंबर नर्व हो गई 5, और सेक्रल नर्व हुई 5, और कॉकेजियल नर्व हो गई 1, हो गई पूरी 31 की 31, और दोनों पैर में है। अब उसके बारे में नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यार, कि ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे मैंने अभी बोला कि जो लंबर रीजन, सेक्रल रीजन, कॉकेजियल रीजन, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके यहाँ पे एक टर्मिनली एक प्रेजेंट होता है जनरली, यहाँ पे एक
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ से, ये यहाँ से टर्मिनल है जनरली, तो इसको बोला जाता है कोडा इक्विना। इक्विना शब्द किसके लिए आता है? हॉर्स के लिए आता है यार, मतलब हॉर्स की पूंछ, हॉर्स टेल बोला जाता है इसको, इसलिए करेक्ट। जैसे यार ऐसा लगता है ना जैसे यार घोड़े की पूंछ है और पूंछ के साइडों में ये बाल आ रहे हैं ऐसे ऐसे, करेक्ट। और वही सेम है, ऊपर की तरफ है सर्विकल है, फिर ये सर्विकल रीजन है, फिर लंबर रीजन आएगा, फिर सेक्रल, और ये कोकिजियल, और ये फाइलम टर्मिनलिस। लंबर रीजन आपको पता है कि L1 से L5 होता है, सेक्रल S1 से S5, और कोकिजियल C1 होता है। नीचे लास्ट में फाइनल फिलम टर्मिनलिस स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे, ये अपन ने देखे। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट ये कुछ स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे ऐसे रखा हुआ है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड को मैंने ऐसे काटा, यूँ, मतलब कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसे पड़ा है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे काटा मैंने, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटा। अब जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटते हैं स्पाइनल कॉर्ड का कुछ इस तरह से दिखता है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर मैंने बता रखा है। अब मैं बात करूँ ना यार कि बीच के अंदर जब स्पाइनल कॉर्ड को हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो बीच के अंदर एक हॉर्न प्रेजेंट, ये जनरली एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है ग्रे मैटर। और बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, उस पर प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। ये ग्रे मैटर है अंदर की तरफ तो, और बाहर की तरफ ये जो कॉर्टेक्स रीजन है यहाँ पे है वाइट मैटर। जबकि ब्रेन के केस के अंदर अपन पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। ब्रेन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि अंदर की तरफ तो होता है वाइट मैटर, और अंदर की तरफ तो होता है ब्रेन के अंदर वाइट मैटर, और बाहर की तरफ होता है अंदर की तरफ वाइट मैटर, बाहर की तरफ ग्रे मैटर। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ बाहर तो है वाइट और अंदर है ग्रे मैटर। तो ये दोनों के अंदर अपोजिट है। अब ऐसा क्यों है ये भी अपन जानेंगे इसी वीडियो के अंदर, कि ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में कुछ बातें कर लेते हैं अपन। तो ये कुछ जो ग्रे मैटर होता है, इसके यहाँ से कुछ ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ये हॉर्न निकले होते हैं जनरली कुछ इस तरह से। अगर पीछे की तरफ जो हॉर्न जा रहा है उसको डोर्सल और पोस्टीरियर हॉर्न बोला, और जो आगे की तरफ जो हॉर्न जाता है जो हमारे फेस साइड में वेंट्रल साइड में जाता है उसको वेंट्रल हॉर्न बोला जाता है, करेक्ट। अब जिस तरह से ब्रेन के अंदर कुछ मैनेजियर की कवरिंग होती है, उसी प्रकार और उसी तरह हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, उस स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी तरफ कुछ मैनेजियर की कवरिंग होती है, करेक्ट। अब अपन को पता है कि ब्रेन के अंदर कुछ कवरिंग थी मैनेजियस की, कि सबसे बाहर सबसे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ है जो स्ट्रक्चर है उसको पिया मैटर बोलते हैं, और उसके बीच में है जो उसको अरेक्नॉइड मैटर बोला जाता है, और जो सबसे बाहर है उसको डोरा मैटर बोला जाता है, करेक्ट। मतलब इसको याद करें, पीएडी से याद करें, मतलब ये हुआ कि अंदर से बाहर जाऊंगा तो पीएडी लेके जाऊंगा। हाँ, मतलब पिया मैटर होगा, आर्किनोइड मैटर होगा, डोरा मैटर होगा, ये सारी चीजें होगी, और ये सारी की सारी एक मेनिंजियर है जनरली। उसके बाद में जो रेड कलर से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला रेड कलर से जो मैंने शो कर रखा है यहाँ पे, ये एक सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो एरो बना रखा है ये ब्लैक को शो नहीं कर रखा, रेड को शो कर रखा है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, अगर कंफ्यूज हो जाओ तो अब पीएडी की अगर बात की जाए, ये जो सेरेब्रम स्पाइनल फ्लूइड है ये हमारे ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक चीज़ अपन पढ़ते हैं कि जो पाया मैटर और या पिया मैटर कुछ भी बोल दो, पाया मैटर और जो आर्किनोइड मैटर की अगर बात की जाए, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको सब अरेक्नोइड स्पेस बोला जाता है, करेक्ट। और अरेक्नोइड इस मैटर और डोरा मैटर के बीच में भी एक अनदर स्पेस होता है, उसको सब ड्यूरल स्पेसेस बोला जाता है। ये तो हुई हमारे इन मेनिंजेस के बारे में बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये यहाँ से दो तरह के गैंग्लियन होते हैं। जो पीछे की तरफ जो रूट जा रहा है गैंग्लियन का, उसको डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन बोला, और जो डोर्सल साइड ऑफ पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ जा रहा है, और जो आगे की तरफ जो हमारे फेस साइड में जो रूट जा रहा है उसको वेंट्रल साइड, उसको एक अपन या ऐसा बोलूं कि वेंट्रल रूट गैंग्लियन बोलते हैं। जनरली आपको याद हो तो जब नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ना बहुत पूछी जाती है। कब? जब यूनिपोलर के कुछ एग्जाम्पल थे, वहाँ पे अपन देखते थे न्यूरॉन के अंदर
कि यूनिपोलर का एग्जाम्पल क्या है, बाईपोलर का एग्जाम्पल क्या है, सूडोपोलर का एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज़ें देखते थे। ये एग्जाम्पल याद करके आते हैं अपन जनरली नीट में। वही चीज़ें हैं, वही बस समझने का फर्क है यार। यहाँ पे जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन की अगर बात करूं तो ये हमारे जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स है उसका एग्जाम्पल है ये। करेक्ट हो गया। अब बात आ जाती है, ये दो तरह के जनरली ये होते हैं, एक सेंसरी फाइबर और एक होता है मोटर फाइबर। सेंसरी होता है मतलब क्या, अफरेंट जाने वाला, और मोटर क्या होता है, इफरेंट मतलब आने वाला। कैसे समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो आपके हाथ पे, आपकी हाथ की स्किन है यार, अब उस हाथ की स्किन पे वो पिन चुभाता है। ध्यान से सुनिएगा चीजों को। कोई पर्सन है, वो आपके हाथ की जो स्किन है, अगर उस पर पिन चुभाता है, तो अगर पिन चुभाता है तो वो पिन चुभी तो वो जो सेंसेशन लेके जा रहा है हमारे स्पाइनल कोड तक कि हम तो अब स्पाइनल कोड तक जो सेंसेशन जा रहा है, करेक्ट, मतलब ले जाने वाला को जाने वाला ले जा रहा है, मतलब तो कौन ले जा रहा है, सेंसरी फाइबर ले जा रहा है। और ये यहाँ पे स्पाइनल कोड के पास और हमारे ब्रेन के पास जनरली जाती है इंफॉर्मेशन, और ये वहां पे ब्रेन के पास और स्पाइनल कोड के यहाँ पे मतलब इस ग्रे मैटर के पास आएगी और यहाँ पे आके प्रोसेसिंग होगी। मतलब ये होगा कि कुछ तो चुभ रहा है यार, कुछ तो चीज हो रही है यार। अब जैसे ये इसको ये करेगा कि कुछ तो हो रहा है, तो फिर उसके बाद में ये हमारे इफरेंट को मतलब यहाँ से वो वापस जाएगी, मतलब यहाँ प्रोसेसिंग होगा तो मतलब क्या होगा, अपन क्या करेंगे। जैसे अगर मान लो, दो एग्जांपल समझाता हूँ, ढंग से समझ में आएगा। एक और समझाता हूँ, जैसे कोई गर्म पानी डाला आपकी स्किन पे या कोई पिन चुभोई, तो अब जो सेंसेशन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर वो तो ले जा रहा है सेंसरी, करेक्ट, बट यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस हुआ तो हमें ये पता चला कि यार कुछ तो हो रहा है, स्किन पे पिन चुभ रही है या गर्म पानी लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे करेंगे। तो ये जो आ रहा है, आने वाला कौन है, इफरेंट और मोटर फाइबर, और दोनों यहाँ पे एक मर्ज हो जाते हैं, इसको बोला जाता है मिक्स्ड। इसलिए कहते हैं कि स्पाइनल कोड इज अ मिक्स्ड टाइप। यहां से समझ में आता है चीजें यार, जब चीज़ों को डीप में पढ़ते हैं ना, जब जाके चीज़ समझ में आती है कि जो मिक्स्ड है वो मिक्स्ड क्यों बोला। और इस मिक्स के पीछे मैं पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड है ना, इसको बहुत शानदार ढंग से समझाऊंगा यार, समझिएगा बस। ये जो मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड अगर बात करूं तो मिक्स्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मोटर और जो सेंसरी है ये दोनों की दोनों आपस में मिलती है, और मिलती है प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पाइनल कोड इज अ मिक्स्ड टाइप। आगे समझो। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं न्यूरॉन को, उसको जनरली ये कुछ स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का जो सबको जनरली आता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये हमारी सेल बॉडी है, ये जो निकले हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये बीच वाला पोर्शन ये एक्सोन है, ये टर्मिनल लोब है, ये है हमारे स्पाइनल कोड का न्यूरॉन। फर्क क्या है हमारे स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स के अंदर, समझा देता हूँ यार। फर्क इतना सा है कि जो स्पाइनल कोड का जो न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर जो सेल बॉडी होती है वो अंदर की तरफ वो ग्रे मैटर की होती है, और जो एक्सोन होता है वो एक बाहर वाला जो पोर्शन वो एक वाइट मैटर होता है। बट ब्रेन की केस के अंदर अपोजिट होता है। ब्रेन की केस के अंदर अपोजिट होगा। एक्सोन अगर की बात करूं तो एक्सोन क्या होगा, एक ग्रे मैटर होगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाइट मैटर का होगा। बस फर्क इतना सा है, समझाऊंगा इन डायग्रामों से, ध्यान से देखिएगा। स्पाइनल कोड के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो तो अंदर की तरफ होता है, वाइट मैटर होता है बाहर की तरफ होता है। ब्रेन के केस के अंदर अंदर की तरफ होता है वाइट मैटर और बाहर की तरफ होता है ग्रे मैटर। यहाँ पे ये वाइट मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इसको मैंने मिटा दिया है यहाँ पे कि अंदर की तरफ तो है वाइट मैटर और बाहर की तरफ है ग्रे मैटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पाइनल कोड के अंदर जब अपन हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखते हैं स्पाइनल कोड का, तो अंदर की तरफ ये जो ग्रे मैटर दिखता है आपको, और ये बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स रीजन है ये एक वाइट कलर का होता है। बट जैसे इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ, कैसे यार, जैसे मान लो ये है एक्सोन और ये है डेंड्रोन, ये एक्सोन डेंड्रोन 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 ऐसे आके मर्ज होता है। अब ये जो डेंड्रोन जो सेल बॉडी है, ये जो सॉरी ये सेल बॉडीज है और ये क्या है एक्सोन है, तो ये सेल बॉडी यहाँ पे एक
इस तरह से ये हो गई कि एक डेंस पार्ट का फॉर्मेशन कर देती है, मतलब एक डेंस पार्ट का फॉर्मेशन कर देती है, मतलब एक तरह का ये एक रेड रेड पोर्शन बना लेती है, मतलब अंदर की तरफ क्या हो गया, एक तरह सा ग्रे मैटर हो गया। दिख रहा है ना आपको? बट ब्रेन के केस के अंदर अपोजिट होता है, और ये बाहर की तरफ तो व्हाइट मैटर दिख ही रहा होगा, बट ब्रेन के केस के अंदर अपोजिट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर ये है एक्सोन, ये है सेल बॉडी, एक्सोन 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 सेल बॉडी, ऐसे जाता है बाहर की तरफ। मतलब ये वाले बाहर की तरफ इधर बनता है यार, तो अब बाहर की तरफ होगा ग्रे मैटर, ये बाहर बनेगा ना यार, तो बाहर होगा ग्रे मैटर, क्योंकि बाहर डेंस बनेगा, बट यहाँ पे सेंटर पे डेंस बन रहा है, मतलब जहां पे डेंस बन जाए मतलब वो ग्रे मैटर है यार। इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब अंदर की तरफ डेंस बन रहा है मतलब अंदर की तरफ ग्रे मैटर, और यहाँ बाहर बन रहा है तो ये बाहर, और वो ये दूसरी चीज़ तो अपोजिट कर ही लेंगे। तो ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में एक और चीज़ रह जाती है, वो भी मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने पे बहुत सिंपल नज़र आ रही होगी, बट सिंपल नहीं है यार। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो यहाँ ही कंफ्यूज होते हैं। वो मैं बता देता हूँ कैसे कंफ्यूज होते हैं यार। ये है हमारा सेल बॉडी और ये है हमारा एक्सोन। सेल बॉडी क्या बोला था मैंने, ये मान लो सेल बॉडी है और ये हमारा एक्सोन। अब सेल बॉडी के कंडीशन के अंदर जो सीएनएस को क्या बोला जाता है, पीएनएस को क्या बोला जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है। आपने कभी सुना होगा कि सेल बॉडी के केस के अंदर सीएनएस को न्यूक्लियाई बोल दिया, पीएनएस को गैंग्लिया बोल दिया, तो आपके दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हो यार। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्सोन के केस के अंदर सीएनए को ट्रैक्ट बोल दिया, पडंकल बोल दिया, ये सारी चीज़ें देखी होगी। तो यार अब ऐसा क्या है यार कि सेल बॉडी के अंदर तो सीएनएस को यहाँ पे तो बोल रहे हैं न्यूक्लियाई, और यहाँ पे एक्सोन के अंदर बोल रहे हैं ट्रैक्ट। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी भी ब्रेन और स्पाइनल, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड इंक्लूड होता है सीएनएस के अंदर, और पीएनएस के अंदर सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम इंक्लूड होता है। तो सीएनएस के अंदर क्या है, मतलब एन है, मतलब सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मतलब सेंटर पे है, ये सेंटर पे। अगर सेंटर पे क्या होता है, बहुत सारे तरह के ये इकट्ठे होंगे, अगर इकट्ठे होंगे तो क्या इकट्ठे होंगे, न्यूक्लियाई तो इकट्ठे होंगे ना। अगर सेंटर पे सीएनएस पे है, सेल बॉडी है, अगर सेल बॉडी के अंदर जो सीएनएस को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई, बट पीएनएस के अंदर बोला जाता है गैंग्लिया, ये याद कर लीजिएगा नाम। और एक्सोन की बात की जाए तो एक्सोन के अंदर सीएनएस को बोला जाता है ट्रैक्ट, और कुछ जगह पे पडंकल भी लिखा रहता है, और पीएनएस को बोला जाता है नर्व। यहाँ पे न्यूक्लियाई है, यहाँ पे नर्व है, कंफ्यूज मत होइएगा यार, ये देख लेना एक बार, याद कर लेना जनरली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आनी चाहिए। उसके बाद में ये हुई हमारे कुछ बातें। अब मैं और बातें करूँगा, डिटेल में बताऊँगा कि जो मैंने पढ़ा, ये जो स्पाइनल कोड का जो स्ट्रक्चर मैंने उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ये जो स्पाइनल कोड का मैंने स्ट्रक्चर देखा, अब इसके अंदर मैंने बोला कि जो मिक्स्ड टाइप नर्व है, ये मिक्स्ड क्यों है यार, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में बोल दिया था कि वीडियो बनेगा शानदार वाला बनेगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, थ्योरी की एक लाइन भी नहीं लिखूंगा, पूरी की पूरी चीज़ें हैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट, समझते हैं। इस डायग्राम को समझिएगा ध्यान से। इस डायग्राम के अंदर वही है, सेम चीज़ें हैं, बस कि ये अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ ये वाइट मैटर है कॉर्टेक्स पे। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करूँगा कि मैंने क्या कहा कि दो तरह की ये हमारी एक रेमस को समझाऊंगा यहाँ पे कि रेमस है क्या चीज़ वास्तव में। जो मेरा मेन पर्पज़ है ना डायग्राम के अंदर, वो रेमस समझाने का कि रेमस होता क्या है यार, कि डोर्सल वेंट्रल रेमस, डोर्सल रेमस, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है स्पाइनल कोड का, ये स्पाइनल कोड के एक पोस्ट जो पीछे की तरफ, पीछे से एक रूट निकलती है जिसको बोला जाता है, पीछे से जो रूट निकली उसको डोर्सल रूट बोला। करेक्ट, और डोर्सल रूट बोलूँ या सेंसरी रूट भी बोल सकता हूँ, मतलब सेंसरी मतलब अफरेंट, मतलब ले जाने वाली। करेक्ट, और आगे की तरफ से एक और रूट निकलती है, वेंट्रल रूट्स। करेक्ट, वेंट्रल रूट्स, और ये वेंट्रल रूट्स क्या होती है, मतलब लाने वाली, मतलब मोटर। ये मैं डिटेल में समझा चुका हूँ, इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और जब पीछे की तरफ से जो रूट निकलती है और जो आगे की तरफ से जो रूट निकलती है, मतलब सेंसरी और मोटर रूट्स, ये दोनों आपस में मिलती है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, मतलब मिक्स टाइप का ये बना लेती है।
और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। ध्यान से सुनिएगा, कैसे समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता देता हूं यार। मैंने क्या बोला कि ये पीछे से एक रूट आ रही है, डोर्सल रूट, आगे से एक रूट आ रही है, दोनों रूट आपस में मिली और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है ये बनाता है डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। यहाँ पे करेक्ट, पीछे से आ रही है वो डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट ऑफ गैंग्लिया, ये बनाती है जनरली। अब दो तरह के रेमस हैं। जब ये जो यहाँ पे आई, ये जो स्ट्रक्चर आपस में मिला, यहाँ पे समझिएगा यार, एक तो ये आगे की तरफ निकल जाता है यहाँ से, तो आगे की तरफ निकल रहा है, ये तो है वेंट्रल रेमस। मतलब रेमस का मतलब अगर मैं बात करूं तो रेमस का मतलब ही होता है ब्रांचेस। मतलब ये जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया है ये दो तरह की ब्रांचेस देता है, एक आगे की ब्रांच, एक पीछे की ब्रांच। जो आगे की जो ब्रांच देता है, ये आगे वाली ब्रांच, इसको बोला जाता है वेंट्रल रेमस, आगे की तरफ एंटीरियर साइड, और एक पीछे की तरफ ब्रांच देता है जिसको डोर्सल रेमस और पोस्टीरियर जनरली बोला जाता है। समझ में आ गया? तो ये तो रेमस समझाने का पर्पस था मेरा। उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ कि ये जो जो पीछे की तरफ डोर्सल रेमस और जो वेंट्रल रेमस है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया की प्रेजेंट होती है, जो मैंने ऑरेंज से शो कर रखा है। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात करता हूँ कि सभी तरह की जो स्पाइनल नर्व है उनका मिक्स्ड नेचर कैसे है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये तो रेमस को समझा दिया है मैंने यहाँ पे। तो इस डायग्राम को समझिएगा, वही सेम डायग्राम है कि मैंने कहा था कि दो तरह के रेमस थे। एक आगे की तरफ जो रेमस था उसको वेंट्रल रेमस बोला, एक पीछे से जो रेमस था उसको डोर्सल रेमस बोला। अब पीछे से जो डोर्सल रेमस से पे मैंने पढ़ा था कि एक सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, एक रेड कलर की जो मैंने शो कर रखी है, ये एक आती है पीछे से और एक आती है आगे से, दोनों आती है जनरली। जो सेंसरी जो न्यूरॉन्स, अगर बात करूँ सेंसरी नर्व की, तो ये सेंसरी नर्व पीछे डोर्सल रेमस से भी आएगी और वेंट्रल रेमस से भी आएगी। यही तो खास बात है यार स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के हैं, इसलिए तो मिक्स्ड होता है। क्योंकि अगर ये मान लो एक साइड से आती तो मिक्स्ड कैसे बोलते, क्योंकि अब देखो उसी प्रकार मोटर है, मोटर भी क्या है, ये एक डोर्सल रेमस के अंदर भी जाएगी और वेंट्रल रेमस के अंदर भी जाएगी, करेक्ट। तो इसलिए दोनों है, मतलब डोर्सल रेमस के अंदर भी मतलब मोटर भी है, ये सेंसरी भी है मोटर भी है, और वेंट्रल रेमस के अंदर भी ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, करेक्ट, दोनों होगी। तो इसलिए इसको मिक्स्ड बोला जाता है। देखो होता क्या है, यहाँ अगर मान लो कोई डोर्सल रेमस से कोई सेंसरी नर्व आई या वेंट्रल रेमस से कोई नर्व आती है, तो ये हमारे जहाँ पे अकोमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, ये डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया है जनरली। यहाँ पे मैंने बताया था ये डोर्सल रूट है, और यहाँ पे फिर वो जाती है, जैसे कोई भी किसी भी तरह की, मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि कोई भी किसी भी तरह की पिन चुभती है या कोई भी किसी भी तरह का गर्म पानी पड़ता है हमारे हाथ पे, तो वो सबसे पहले जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन के पास। तो यहाँ पे मैं ब्रेन की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ ही रहा हूँ स्पाइनल कॉर्ड की बात करूँगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई तो उससे बोलता है अरे भैया हाथ हटा ले, अरे भैया हाथ हटा ले जल जाएगा। अगर वो मुझसे बोलता है कि हाथ हटा ले, मतलब उसकी यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसको पता चला, सेंसेशन हुए, मतलब ये हुआ कि वो जब हाथ हटाएगा, मतलब ये जो जाएगी ये कहाँ से जाएगी, मोटर नर्व लेके जाएगी। लाने वाली कौन थी, सेंसरी थी, जाने वाली कौन है, मोटर है। इसलिए तो कहते हैं ना, आने वाले को कौन रोक सकता है, मतलब सॉरी, जाने वाले को कौन रोक सकता है, मतलब ये जाएगा तो जाएगा। क्योंकि अगर पानी गिरेगा तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये पेन होगा ना जनरली, तो ये प्रोसेसिंग हुआ। इसलिए ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, सारे यहाँ पे क्लियर हो गया आपका कि स्पाइनल नर्व है ये मिक्स्ड कैसे है, क्योंकि दोनों साइड दोनों प्रेजेंट है, इसलिए ये है। उसके बाद में एक दो डायग्राम और है, वो भी मैं समझ लेता हूँ। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, ये रेमस समझ में आएगा, स्पाइनल चीज़ें ये समझ में आएगा कि कैसे स्पाइनल है, सभी तरह के स्पाइनल ये मिक्स है कैसे है, सॉरी। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर वही चीज़ें हैं सेम, बस कुछ एक दो चीज़ें डिफरेंट है, वो मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम वही मैं बता रहा है कि कोई भी किसी भी तरह के जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स आई
और आने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग करी, मतलब कोई भी किसी भी तरह का अगर मैं बात करूँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी किसी भी तरह का सेंसेशन हुआ, जैसे पिन चुभने का, कोई भी किसी भी तरह का गर्म पानी पड़ने का हमारी स्किन पे, तो उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस हुआ, मतलब इंटर न्यूरॉन्स आपस में मिक्स हुई। और जब इंटर न्यूरॉन्स आपस में मिक्स हुई उसके बाद में जो वो जो देती है, दो तरह की न्यूरॉन देती है, वो जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है हमारा, वो कहने का मतलब डिवाइड हो जाता है। वो मतलब जो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स थी, भाई लाने वाला तो कौन है, सेंसरी है, आ रही है ले जा रही है, बट जाने वाला अब कौन होगा, हमारा मोटर। तो सेंसरी कभी भी क्लासीफाई नहीं होता, ये जो हमारा मोटर है यही क्लासीफाई होता है। और जो मोटर होता है ये शुरू में एक नर्वस सिस्टम का मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो मोटर जो नर्व है वही क्लासीफाई होता है, सेंसरी जो की अगर बात करूँ तो वो क्लासीफाई नहीं होता। तो जो मोटर और जो इफरेंट फाइबर है इसका क्लासीफाई होता है किसके अंदर, पीएनएस के अंदर। और पीएनएस के अंदर जब क्लासीफाई होगा तो अपन को पता ही है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये एक ब्लू वाला तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम देगा और एक ऑटोमेटिक मोटर नर्व जाएगी जनरली। तो दो तरह की मोटर नर्व जाएगी, सोमेटिक मोटर नर्व और ऑटोमेटिक मोटर नर्व। तो ये किसने डिवाइड किया, मोटर वाले ने, जबकि सेंसरी वाला ला रहा है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ नर्वस सिस्टम का, वैसे मैंने वहाँ पे बता दिया था, फिर भी भूल गए होंगे तो चीज़ें रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम को देखिएगा, नर्वस सिस्टम है वो दो तरह से डिवाइड होता है, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को के अंदर अपन को पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होता है। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर सोमेटिक और ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम। और ये जो मोटर है यही मैंने कहा था कि ये जो सोमेटिक और जो ऑटोमेटिक है ये एक जनरली मोटर और इफरेंट कोई वही क्लासीफाई होता है इसमें पीएनएस के अंदर, जबकि वो नहीं होता सेंसरी वाला। और फिर ये ऑटोमेटिक दो तरह से देता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैंने जो नर्वस सिस्टम का जो वीडियो बनाया था वहाँ पे इन दोनों के डिफरेंस, ये पूरी टेबल के बारे में बात की थी। उस वीडियो के अंदर मैंने ब्रेन के बारे में भी बात की थी, और उस वीडियो के अंदर मैंने सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसका क्लासिफिकेशन क्या था, दोनों का डिफरेंस देखा था मैंने, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का डिफरेंस देखा था। और मैंने वहाँ पर बताया था कि जो थोरिकोलम्बर आउटफ्लो होता है जनरली सिंपैथेटिक के अंदर, और इस पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है। अब वो कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में बताई है, और यहाँ पे नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है यार, मैंने ऑलरेडी मैं चीज़ें बता चुका हूँ। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना सा बताऊंगा कि जो सिंपैथेटिक है उसको थोरिकोलम्बर आउटफ्लो बोला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक है उसको क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आ जाती थी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैंने शुरू में कह दिया था कि मैं सारी की सारी चीज़ें हैं वो डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा, थ्योरी से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और वास्तव में मैंने पूरी की पूरी जितनी भी चीज़ें समझाई है, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड को मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में बताया। करेक्ट, समझ में आ गई। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेक्सस के बारे में, प्लेक्सस भी एक शब्द आ जाता है, वो भी मैं देखूंगा इसी वीडियो के अंदर कि प्लेक्सस होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, प्लेक्सस भी समझ लेते हैं, लगे हाथ, ध्यान से देखिएगा, प्लेक्सस को समझिएगा। प्लेक्सस क्या बोलता है, ये जो थ्योरी है ये बाद में क्लियर होगी, मैं अभी नहीं देखूंगा, मैं समझा रहा हूँ यार, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। मैंने क्या बोला, प्लेक्सस क्या है, प्लेक्सस ये है कि जो हमारा सर्विकल, लंबर और जो सैक्रल रीजन है, सर्विकल, लंबर, सैक्रल रीजन है, इनका जो आगे वाला जो रेमाई है, जो एंट्रे रेमा है, वो यूनाइट हो जाता है। करेक्ट। और जब आगे वाला जो एंट्रे रेमा है वो जब यूनाइट हो जाता है, और जब वो यूनाइट होके एक लार्ज मास बना देता है नर्व का, उसको बोला जाता है प्लेक्सस। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, सर्विकल, लंबर और सेक्रल, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, प्लेक्सस के अंदर थोरिसिस रीजन नहीं आता, मैंने कहीं पे भी थोरिसिस नहीं लिखा, सर्विकल लिखा है, लंबर लिखा है, सेक्रल लिखा है, थोरिसिस का कहीं नाम है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो नहीं होता यार, होता भी नहीं है वास्तव में। अरे मैं बताऊंगा वास्तव में कि किस तरह कैसे नहीं होता, डायग्राम से भी मैं सारी की सारी चीज़ें, मैंने कहा था कि मैं सारी की सारी चीज़ें डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। और इस डायग्राम के अंदर भी मैंने यहाँ पे देख लो कहीं पे दिखा रखा है क्या, प्लेक्सस नहीं दिखा रखा ना, तो वही चीज़ें, जबकि इनके अंदर, इन रीजन के अंदर प्लेक्सस है। अब
ये जो हुआ क्या, डायग्राम से समझते हैं, ढंग से समझ में आएगा। देखो, सर्विकल हुआ, लंबर हुआ, सेक्रल हुआ। इन तीनों रीजन के जो आगे वाले, ये एक क्या है, रेमस है, करेक्ट। तो ये जो रेमस है आपस में यूनाइट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो यूनाइट हो रहे हैं ना, ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अरे दिख रहा है ना कि यूनाइट हो रहे हैं। और यूनाइट होके एक लार्ज मास बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरे ग्रीन ग्रीन ये लार्ज मास दिख रहा है ना, तो ये लार्ज मास बनाएगा ना नरु का, है ना। इसको बोला जाता है प्लेक्सस। और मैंने कहा कि सर्विकल बनाएगा, लंबर बनाएगा, सेक्रल बनाएगा, पर थोरेसिस नहीं बनाएगा। और अपन को पता है कि सर्विकल 5 होते हैं। फर्स्ट 5, जो फर्स्ट 4 होते हैं C1 से C4, ये आपस में इनके जो एंट्री रेमस है आपस में यहाँ पे यूनाइट होते हैं, और कहने का मतलब एक लार्ज मास बना देते हैं एक नर्व का, जिसको एक प्लेक्सस बोला जाता है, इसको सर्विकल प्लेक्सस बोला जाता है। और थोरिसिस का T1, ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे T1 आता है थोरिसिस का ओनली, बाकी कोई रीज़न नहीं आता। और ये भी हमारे सर्विकल के साथ जो इसके दो अदर रीज़न होते हैं ना, उनके साथ C5 के साथ बाइंड होके, और एक C5 और T1 ये दोनों बाइंड हो जाते हैं। जनरली C7 होता है, तो C5 C6 C7 तीन होंगे ना, तो 5 से लेके C7 तक, तो वो तो 7 हुए। और ये आपस में ये हो जाते हैं T1। ये एक ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं यार एग्जाम में, MCQ में ये चीज़ें पूछ लेते हैं PGVG के अंदर। तो बता देता हूँ मैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर बात करूँ, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर C5 से T1 की अगर बात करूँ, C5 से T1 की अगर बात करूँ, तो ये रीज़न रहता है यहाँ पर। बट अगर मैं इस रीज़न की बात करूँ थोरिसिस की, तो थोरिसिस T2 से T12 तक होता है, और यहाँ किसी भी तरह का कोई प्लेक्सस नहीं होता, ये याद रखिएगा। मैंने कहा है कि थोरिसिस के अंदर किसी भी तरह का कोई प्लेक्सस नहीं होता, बाकी सर्विकल के अंदर, लंबर के अंदर, सेक्रल, सभी के अंदर प्लेक्सस होगा। मतलब इन सभी के जो एंट्री रेमा है आपस में यूनाइट होके एक लार्ज मास ऑफ नर्व बना लेगा, जिसको बोला जाता है प्लेक्सस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, प्लेक्सस नहीं है। और एक ये चीज़ ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है। उसके बाद में लंबर के बारे में आपको पता ही है कि ये L1 से L4 ये भी उसी तरह से आपस में मर्ज होता है, और ये एक लार्ज मास ऑफ नर्व बना लेता है, जिसको लंबर प्लेक्सस बोला जाता है, क्योंकि लंबर रीजन है। और इस लंबर के कुछ रीजन बचते हैं, वो सेक्रल के साथ ये हो जाते हैं। L4 से S4 ये भी बना लेता है। और नीचे वाला कुछ जो रीज़न है दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ रीज़न है जो सर्विकोकिक्स के साथ आउटफ्लो ये बन जाता है कुछ सेक्रल का, ये भी एक तरह का ये हो जाता है। तो सर्विकल वाला, लंबर वाला, सेक्रल वाला, ये तीनों के जो एक एंट्री रेमस है, वो यहाँ पे एक लार्ज मास ऑफ न्यूक्लियाई का नर्व का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्लेक्सस। थोरिसिस वाला कभी भी प्लेक्सस नहीं बनाता, ये याद रखिएगा। और एक ब्रैकियल प्लेक्सस याद रखिएगा। तो इन वीडियो की अगर बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, तो पूरा का पूरा जो स्पाइनल कोड है वो मैंने समझा दिया है। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो जनरली। और ये जो हमारा स्पाइनल कोड है इसका ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नर्वस सिस्टम के ANS के बारे में मैं बता चुका हूँ वैसे। और ANS के एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं डिफरेंस बताऊंगा कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक के बारे में, वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी उसकी भी। जो पहले वाले जो वीडियो था नर्वस सिस्टम का, उसके अंदर मैंने जो कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें बता दी है क्या, जो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के बीच का डिफरेंस, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, इसके बीच का भी डिफरेंस बता दिया है मैंने। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूँ, तो नेक्स्ट ये है कि मैं बात कर रहा था कि सेरेबेलम का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। सेरेब्रम का भी मैंने डिटेल में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ब्रेन का भी मैंने ढंग से बता दिया है सारी चीज़ें। तो स्पाइनल कोड भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो CNS है, CNS के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो ये CNS हमारा पूरा का पूरा CNS कंप्लीट है यार।
अब सीएनएस बचा नहीं है यार, क्योंकि सीएनएस के अंदर दो ही टॉपिक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और वो मैं बता चुका हूँ। लिम्बिक सिस्टम को भी मैंने डिटेल में समझाया है, बहुत बढ़िया 45 मिनट का वीडियो है लिम्बिक सिस्टम का, एक एक चीज़ मैंने ढंग से समझाई है उस वीडियो के अंदर, तो वो देख लीजिएगा। तो लिम्बिक सिस्टम, सेरेबेलम हुआ, सेरेब्रम हुआ, और स्पाइनल कॉर्ड को समझा दिया है मैंने, नर्वस सिस्टम के को भी समझा दिया है ढंग से, और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के बीच का डिफरेंस समझा दिया है, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और ये सारी चीज़ें बता दी है। अब मैं एक वीडियो ले रहा है इसका बस, वो कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक के बीच का डिफरेंस, वो उसका मैं वीडियो बना दूंगा, और ये सारी चीज़ें अपनी ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें। थैंक